तो हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। मतलब न्यूट्रिशन में दो चीज़ें आती हैं, पहला आता है इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और दूसरा आता है यूटिलाइजेशन। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे होते हैं वो होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग and use it as a source of energy or for biosynthesis of its body constituents। तो देखिए न्यूट्रिएंट्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि हमको कहाँ से मिलते हैं, हमारे इन्वायरमेंट से, सराउंडिंग से मिलते हैं। और उसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं बायोसिंथेसिस के लिए। बायोसिंथेसिस क्या होती है, मतलब कि नए टिश्यू या फिर नए ऑर्गन्स जो बनते हैं उससे बोलते हैं बायोसिंथेसिस। तो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल इन दो चीज़ों के लिए कर सकते हैं। और हमारा न्यूट्रिशन का डिफिनेशन हो गया था कि प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, उसमें आपका आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आ जाते हैं। और बायोसिंथेसिस के लिए कौन से न्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल में होते हैं, वो होते हैं आपके प्रोटीन्स एंड मिनरल साल्ट्स होते हैं जिससे बायोसिंथेसिस होती है, मतलब सेल्स या फिर टिश्यूज़ जिससे बनते हैं। ये हो गया। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स मतलब न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है। तो चलिए देखते हैं। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का डिफिनेशन हो गया मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड को ऑब्टेन करता है उसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। तो ये बेसिकली डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट्स में, एक आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और दूसरा आपका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन। तो मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद अपने से अपना फूड बनाता है उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वहीं हेटेरो का मतलब होता है अदर्स, मतलब कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद तो फूड नहीं बनाए, वो किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करे, उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए फिर से देखते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की डिफिनेशन देख लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स। मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड अपने आप बनाता है। कैसे बनाता है, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि CO2 और वाटर से, जो कि आपको सराउंडिंग्स या फिर इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं। इसका एग्जांपल हो गया ग्रीन प्लांट्स, जैसे आपके हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और कुछ ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो भी अपना खाना खुद से बनाते हैं। अब ऑटोट्रॉप्स किसे बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं ऑर्गेनिज्म विच हैव ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोल देते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मेक दियर फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स। पहले ही बताया था कि अपना खाना बनाते हैं खुद से। कैसे, CO2 और वाटर, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से, जो कि इनको इन्वायरमेंट से मिल जाती है, सराउंडिंग से मिल जाती है। मेक दियर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। अब देखिए CO2 और वाटर को ही बोलते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि हमको इन्वायरमेंट में मिल जाता है, इससे अपना भोजन बनाते हैं। और इनकी खास बात ऑटोट्रॉप्स की एक ही होती है कि दे हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। मतलब इनके पास एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है। वो करता क्या है, वो ट्रैप करता है सनलाइट एनर्जी को, मतलब जो सूरज की रोशनी होती है उसको ट्रैप करता है और उसको इस्तेमाल करता है, उसको यूटिलाइज करता है अपना खाना बनाने के लिए यूजिंग CO2 एंड वाटर। मीन्स आपका इधर हो गया सनलाइट, इसको ट्रैप करेगा, आपके पत्ते में होगी क्लोरोफिल, माने जब आपका पत्ता हो गया इसके अंदर आपको क्लोरोफिल होगा, ये सनलाइट को ट्रैप करेगा और इन्वायरमेंट से आपको CO2 मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। इन सब चीज़ों को मिला के, ये सनलाइट मिल के CO2 वाटर सबको मिला के जो आपका फूड बनता है वही होता है ऑटोट्रॉप का, वो फूड बनाने का तरीका होता है। अब इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें फोटो से मतलब आपका हो गया लाइट से और सिंथेसिस का मतलब हो गया आपका नए फूड के बनने से। तो मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट के इस्तेमाल से और CO2 और वाटर के इस्तेमाल से फूड बनाते हैं प्लांट्स, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसीलिए प्लांट्स को बोला जाता है प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, साथ साथ में दूसरों के लिए भी खाना बनाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। अब ये जो प्लांट फूड बनाते हैं उसको कौन कौन यूज करता है, उसको ह्यूमंस यूज करते हैं या फिर अदर एनिमल्स यूज करते हैं, लेकिन तो सबसे पहले फूड बनाता है प्लांट, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं।
आपका आ गया हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, मतलब अपना फूड खुद नहीं बना सकता है फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि CO2 और वाटर एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म पे अगर डिपेंड रहता है अपने भोजन के लिए तो इसको बोल देंगे आप हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है कि ऑल एनिमल्स, मतलब सभी एनिमल्स हेटेरोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं, वो किसी और प्लांट या फिर किसी और एनिमल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। और मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो किसी और पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। और ऐसे ही मोस्ट ऑफ द फंगाई, मैक्सिमम फंगाई भी जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। तो हेटेरोट्रॉप्स किसे बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं उन ऑर्गेनिज्म को जो कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, उनको हेटेरोट्रॉप्स बोल देते हैं। जैसे कि ऑटोट्रॉप बोलते थे उन ऑर्गेनिज्म को कि जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते थे। इनकी प्रॉपर्टीज़ का क्या है? इनकी प्रॉपर्टी है कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स और अदर हेटेरोट्रॉप्स, मतलब कि या तो प्लांट पे या तो अदर एनिमल पे ये डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। अब देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के भी टाइप होते हैं, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसमें बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपका सबसे पहला होता है सेप्रोफाइटिक, सेप्रोट्रॉफिक एंड दूसरा आपका पैरासाइटिक एंड तीसरा आपका होलोजोइक। सेप्रो का मीन्स होता है रोटेन। तो देखिए सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स एंड रॉटन ब्रेड एक्सेट्रा, मतलब मरी हुई चीज़ों से जो अपना भोजन लेते हैं उनको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। जैसे कि डेड ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जैसे कोई पौधा मर गया है, कोई जड़ सड़ रही है, कोई पत्ती सड़ रही है, उससे अपना फूड ले लें, या फिर कोई जानवर मर गया है उसके बाद अपना फूड उससे ले रहे हैं, और या फिर सड़ा हुआ ब्रेड, इन सब से अपना अगर फूड ले रहे हैं तो उनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये होता है आपका। अब तो सेप्रोफाइट्स किसे बोलेंगे? सेप्रोफाइट्स बोलेंगे ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर सब्सटेंस आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन दे एब्जॉर्ब दिस सब्सटेंसेस, मतलब करते हैं क्या ये कि मान लीजिए कोई पत्ता सड़ा हुआ है, सड़ रहा है पत्ता, ये तो ये ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे होते हैं ये इनको पहले इसके तोड़ते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब अपने शरीर से बाहर ही फूड को तोड़ लेते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल हो गया फंगाई, ऐसा काम करती है, और आपके मेनी बैक्टीरिया जो होते हैं वो भी ऐसा काम करते हैं। फिर अगले पे चलते हैं। दूसरा है आपके हमारे पास पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन क्या है? न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे जीवित, मतलब लिविंग मतलब जीवित ऑर्गेनिज्म से अपना अगर न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसे बोल देंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इसमें 2 चीज़ आती है, एक आता है पैरासाइट, एक आता है होस्ट। तो पैरासाइट कौन होता है? पैरासाइट होता है वो ऑर्गेनिज्म जो खाना लेता है, विच ऑब्टेन्स फूड, उसको बोलते हैं पैरासाइट। और होस्ट कौन होता है? होस्ट वो हो गया ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हुज बॉडी द फूड इज टेकन ऑब्टेन्ड, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी से फूड लिया जाता है उसको होस्ट बोलते हैं, और जो फूड लेता है उसे पैरासाइट बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल मेनी फंगाई ऐसा करती हैं, बैक्टीरिया ऐसा करते हैं, यहाँ तक कि कुछ पौधे भी पैरासिटिक होते हैं, जैसे कि कसकट्टा हो गया, जिसे अमरबेल होता है। ये होता है नॉर्मली क्या कि पेड़ों के ऊपर, पेड़ कोई बड़े से पेड़ होते हैं उसके ऊपर ये लताओं के जैसे ऐसे रहते हैं, और उसी पेड़ से अपना भोजन लेते हैं, अपना भोजन खुद का ये नहीं बनाते हैं। और इसमें कुछ एनिमल्स भी हो गए जो आपके पैरासिटिक होते हैं, जिससे प्लाज्मोडियम हो गया जिससे हमारा मलेरिया होता है, राउंडवर्म हो गए जो कि पेट में रहते हैं, टिक हो गए जो कि कुत्तों बिल्लियों पे रहते हैं, या फिर लाइस हो गए जो कि ह्यूमंस में रहते हैं, जिसे हम लोग जू भी बोलते हैं, लीचेस हो गई आपका जिसे जोंक बोलते हैं, वो भी दूसरों का खून पी के रहती हैं, ऐसे ही टेपवर्म हो गया जो कि बच्चों के पेट में पाया जाता है। ये सब हो गया आपके पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब तीसरा हो गया आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो का मतलब होता है सॉलिड, तो होलोजोइक मतलब जो सॉलिड फूड लेते हैं उनको बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, मतलब पहले तो एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को अंदर लेगा अपने इंजेशन के थ्रू, देन द इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड, फिर उसका डाइजेशन करेगा फूड का अपने बॉडी में, एंड देन एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म,
फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये किस में होता है? ये होता है हम ह्यूमंस में, क्योंकि हम खाते हैं सबसे पहले रोटी या फिर दाल खाते हैं, फिर उसको पेट में हमारे जाके उसका डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद फिर ब्लड में उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर उसके बाद हर सेल्स के पास वो पहुंचता है। तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया, इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ह्यूमंस हो गए, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मतलब जितने मैक्सिमम एनिमल्स हैं सब ऐसा करते हैं। कैट हुआ, डॉग हुआ, टाइगर, फ्रॉग, फिश, जितने भी एग्जाम्पल लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। जितने भी एनिमल्स हो गए सब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं। अब इसमें सबसे पहला देख लेते हैं इंजेक्शन क्या होता है। इंजेक्शन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, जिसे हम एक तरीके से खाना बोल सकते हैं। मतलब जिस प्रोसेस से हम फूड को बॉडी में लेते हैं उसे इंजेक्शन बोलते हैं। अब डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन होता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। क्योंकि फूड हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर था, तो उसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने को डाइजेशन बोल देते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है टेकिंग अप ऑफ सिंपलर सब्सटेंस बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी। मतलब जो सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ दिया गया फूड डाइजेशन के थ्रू, उसको जो बॉडी के सेल्स उसको लेते हैं, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। फिर आता है इजेशन। इजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग आउट ऑफ बॉडी द अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड वेस्ट मटेरियल। मतलब कि ऐसा फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड रह गया, या फिर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अनएब्जॉर्ब्ड रह गया और वेस्ट था, उसको बॉडी से बाहर की फेंकने की प्रक्रिया को इजेशन बोलते हैं। तो गाइज आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, अगला टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।